सहरा की खामोशी ऐसी थी जैसे वक्त भी रुक गया हो। रेत के जर्रों पर सूरज की रोशनी किसी आजमाइश की तरह चमक रही थी। दूर एक बोसीदा खीमा खड़ा था जिसके अंदर दो दोस्त आमने सामने बैठे थे। ये दोस्ती बचपन से थी। एक का नाम सलमान था जो फितरतन साबिर, नर्म दिल और कम गो था। दूसरा नाम हारिस था जो ज़हीन, तेज जबान और दुनिया को मुट्ठी में लेने का ख्वाहिशमंद था। दोनों ने गुर्बत में आंख खोली थी। बाप चरवाहे थे, माए सब्र की मिसाल। जिंदगी ने उन्हें सिखाया था कि रोटी मेहनत से मिलती है, मगर किस्मत हमेशा मेहनत के मुताबिक नहीं मिलती। इसी खेमे के दरमियान लकड़ी का एक पुराना संदूक रखा था जिसे देखकर आंखें चमकती थीं, क्योंकि उसमें सोने के सिक्के भरे थे। यह खजाना उन्हें एक वीरान कुएं के पास मिला था, जहां एक मरता हुआ मुसाफिर आखिरी सांसों में सिर्फ इतना कह सका था, यह दौलत अमानत है, इंसाफ से बांटना। मगर मौत के बाद इंसाफ की आवाज अक्सर दब जाती है। संदूक खुलते ही सोने की चमक ने हारिस के दिल में वो शोला जगा दिया जिसे लालच कहते हैं, जबकि सलमान के दिल में खौफ पैदा हुआ कि आजमाइश शुरू हो चुकी है। बाहर खेमे के गिर्द अजीब मंजर था। एक शेर दूर बैठा देख रहा था, एक भेड़िया आंखें गाड़े खामोश था, एक चीता दबे पांव चल रहा था और एक रीछ पीछे खड़ा था। जैसे कुदरत खुद गवाह बनी हो, ये जानवर दुश्मन नहीं थे बल्कि किस्मत के मुहाफिज लगते थे। हारिस ने मुस्कुराकर कहा, देखा सलमान, गुर्बत खत्म, अब हम बादशाहों जैसी जिंदगी गुजारेंगे। सलमान ने आहिस्ता जवाब दिया, अगर ये दौलत हमें इंसान रहने दे। इसी लम्हे हुआ तेज हुई, खेमा हिला, जैसे किसी ने खबरदार किया हो कि सफर सिर्फ रेत का नहीं, नीयत का भी होता है। यही वो लम्हा था जहां दोस्ती के रास्ते बदलने लगे। एक रास्ता सब्र का था, दूसरा लालच का, और यही वो पहला कदम था जिसने आने वाले दिनों में मोहब्बत को दुश्मनी, भाई को अजनबी और इंसान को दरिंदा बनाना था। मगर उस वक्त दोनों को सिर्फ सोने की चमक दिखाई दे रही थी, अंजाम अभी बहुत दूर था। अगली सुबह जब सूरज रेत पे उभरा तो खेमे के अंदर की फजा बदल चुकी थी। वही संदूक जो कल रात उम्मीद की अलामत था, अब खामोश झगड़े का सबब बन चुका था। हारिस सोने के सिक्कों को गिनते हुए बार बार उंगलियों से गुजार रहा था, जैसे हर सिक्का उसके दिल की धड़कन बन गया हो, जबकि सलमान की आंखें नींद से नहीं बल्कि फिक्र से बोझल थीं। उसने रात भर करवटें बदलते हुए सिर्फ वही आखिरी अल्फाज सुने थे, ये दौलत अमानत है, मगर अमानत का बोझ हर कंधा नहीं उठा सकता। हारिस ने अचानक फैसला सुनाया कि खजाना वो ही रखेगा, क्योंकि दरियाफ्त मेरी अकल से हुई। सलमान ने नरमी से याद दिलाया कि सफर दोनों का था, भूख दोनों ने सही, खतरे दोनों ने देखे, मगर हारिस के दिल में अब इंसाफ की जगह दलील ने ले ली थी। बाहर जानवरों की आंखों में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे वो इंसान के अंदर जागते दरिंदे को पहचान गए हों। शेर ने गर्राहट की मगर हमला न किया। भेड़िया एक कदम आगे बढ़ा फिर रुक गया। ये सब इशारे थे, मगर इंसान इशारे तभी समझता है जब वो सुनना चाहे। हारिस ने कहा कि वो करीबी शहर जाकर सोना बेचेगा और वहां से नई जिंदगी शुरू करेगा। सलमान ने पूछा, और वादा? हारिस हंस दिया, वो हंसी जो दोस्ती पर पहला जख्म थी। शहर का सफर शुरू हुआ। रास्ते में प्यास लगी तो सलमान ने अपना पानी हारिस को दिया, मगर हारिस ने पानी लेते वक्त आंखें तक ना उठाई, जैसे एहसान अब लेन देन बन चुका हो। शहर पहुंचकर सोने की कीमत ने हारिस को और अंधा कर दिया। दौलत मिली तो लहजा बदल गया, कपड़े बदले, नशिस्त बदली। सलमान अब साथ होते हुए भी पीछे रह गया। बाजार में एक फकीर ने अमानत और इंसाफ की बात की तो हारिस ने सिक्के फेंक कर चुप करा दिया। सलमान ने पहली बार महसूस किया कि कुछ सिक्के इंसान की आवाज भी खरीद लेते हैं। इसी रात हारिस ने फैसला किया कि वो खजाने का बड़ा हिस्सा अकेला लेकर निकल जाएगा। उसने कहा, दुनिया में अक्लमंद वो है जो मौका न छोड़े। सलमान ने बस इतना कहा, और वो जो इंसानियत न छोड़े।
जवाब में खामोशी मिली। रात के सन्नाटे में जब हारिस रवाना हुआ तो जानवर फिर नमूदार हुए। इस बार उनकी आंखों में वार्निंग थी, मगर हारिस ने पीछे मुड़कर ना देखा। सलमान खैमे के दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ खाली थे, मगर दिल अभी जिंदा था। उसे मालूम न था कि यह जुदाई सिर्फ रास्तों की नहीं बल्कि अंजाम की है, क्योंकि लालच ने पहली बार जीतकर जमीर को हरा दिया था, और जहां जमीर हार जाए वहां आजमाइशें खत्म नहीं होती, शुरू होती हैं। शहर से निकलने के बाद हारिस के कदम तेज थे, मगर दिल में एक अजीब बेचैनी थी। थैले में सोना था, मगर दिल खाली था। वो समझ रहा था कि उसने अक्लमंदी की है, मगर हकीकत यह थी कि उसने पहली बार अपने साए से धोखा किया था। रास्ते में जो लोग उसके साथ चलने लगे वो उसके नहीं थे, बल्कि उसके सकूं के थे। हर मुस्कुराहट के पीछे कीमत थी और हर सलाम के पीछे नफा। हारिस ने दौलत के जोर पर काफला खरीदा, मुहाफिज रखे, मगर रात को जब खेमे में अकेला लेटा तो नींद ना आई। सलमान की खामोश नजरें बार बार याद आईं, वो नजरें जो सवाल नहीं करती मगर आईना दिखा देती हैं। इधर सलमान शहर के किनारे एक पुराने मुसाफिर खाने में रुका था। उसके पास सोना ना था, मगर दिल मुतमईन था। वो मजदूरी करके खाना खाता, लोगों की बात सुनता और हर रात इसी दुआ के साथ सोता कि या अल्लाह मुझे इंसान रखना। हारिस का सफर आगे बढ़ा तो आजमाइश भी पड़ी। एक दिन एक सौदागर आया जिसने दोगुना दौलत का लालच दिया, मगर शर्त यह थी कि कमजोर काफिले को रास्ते से हटा दिया जाए। हारिस ने पहले इनकार किया, मगर सकूं की आवाज ने इनकार को खामोश कर दिया। वो फैसला कर बैठा जिसके बाद नींद हमेशा के लिए रूठ गई। इसी रात हमला हुआ। चीखें बुलंद हुईं, खून बहा, और हारिस की आंखों के सामने वो मंजर आया जो कभी जानवरों की आंखों में देखा था, मगर अब वो खुद वही दरिंदा बन चुका था। दौलत बढ़ गई, मगर दिल से कुछ टूट गया। शहर शहर उसका नाम फैल गया, मगर दोस्त कम होते गए। जो करीब आता वो फायदा देख कर आता, जो फायदा खत्म होता वो गायब हो जाता। एक रात जब वो तन्हा आग के पास बैठा था तो एक बूढ़ा मुसाफिर आया। उसने सिर्फ एक सवाल किया, क्या तुमने कभी किसी के साथ इंसाफ किया है? हारिस ने गुस्से में उसे भगा दिया, मगर सवाल दिल में रह गया। इसी लम्हे उसे लगा जैसे अंधेरे में भेड़िया घूम रहा हो। वही आंखें, वही खामोशी। इधर सलमान को खबर मिली कि हारिस का नाम खौफ की अलामत बन चुका है। उसके दिल में नफरत ना आई बल्कि दर्द आया। उसने फैसला किया कि अगर मौका मिला तो वो दोस्त को इस रास्ते से वापस लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो जानता था कि दौलत का नशा वक्ती होता है, मगर तन्हाई का जहर आहिस्ता आहिस्ता इंसान को अंदर से मार देता है। और यही जहर अब हारिस की रगों में उतर चुका था, मगर अंजाम अभी बाकी था। वक्त गुजरता गया और हारिस की दौलत बढ़ती गई, मगर उसके साथ ही उसकी रातें लंबी और सहमे हुए ख्वाबों से भरी होने लगी। हर सोने के सुक्के के साथ उसे किसी की आह सुनाई देती, हर खामोशी में किसी की नजर महसूस होती। एक दिन उसके काफिले पर अचानक हमला हुआ। वही मुहाफिज जो कभी उसके गिर्द दीवार बने थे, पहली जर्ब में भाग गए, क्योंकि खरीदी हुई वफादारी आजमाइश में नहीं ठहरती। हारिस जख्मी हुआ, उसका थैला छिन गया, और वो पहली बार समझा कि दौलत साया नहीं बनती। वो जमीन पर गिरा हुआ था, गुर्दालूद, प्यासा, तन्हा। और इसी लम्हे उसे वही मंजर याद आया जब सलमान ने आखिरी घूंट पानी उसकी तरफ बढ़ाया था, मगर उस वक्त उसने शुक्रिया तक अदा न किया था। अंधेरे में जानवर फिर नमूदार हुए। शेर दौड़ खड़ा था। भेड़िया करीब आया मगर हमला ना किया, जैसे वो पूछ रहे हूं कि अब इंसान बनने का वक्त आया या नहीं। हारिस की आंखों से आंसू बहने लगे। वो पहली बार रोया, दौलत के लिए नहीं बल्कि अपने खोए हुए इंसान के लिए। इधर सलमान एक गांव में बीमारों की खिदमत कर रहा था। उसकी सादगी ने लोगों के दिल जीत लिए थे। इसी गांव में हारिस नीम मुर्दा हालत में लाया गया। सलमान ने पहचान लिया, मगर कोई सवाल न किया, कोई ताना न दिया, बस पानी दिया, जख्म साफ किए। वही हाथ जो कभी खाली थे आज भी खाली थे, मगर उनमें शिफा थी। हारिस ने कमजोर आवाज में कहा,
मैं हार गया। सलमान ने जवाब दिया, इंसान हारता नहीं, वो बस भटक जाता है। रात भर हारिस बुखार में तड़पता रहा। उसने अपने किए हुए फैसले एक एक करके याद किए। हर वो लम्हा जब उसने इंसाफ को पीछे छोड़ा, हर वो नजर जो उसने नजरअंदाज की। सुबह हुई तो सूरज की रोशनी नर्म थी, जैसे माफी का पैगाम लाई हो। हारिस ने अहद किया कि अगर वो बच गया तो वो दौलत को नहीं, इंसानियत को चुनेगा, क्योंकि अंजाम की आहट वो सुन चुका था और जमीर जो कभी हार गया था अब आहिस्ता आहिस्ता वापस लौट रहा था। हारिस की आंख खुली तो कच्ची मिट्टी की छत नजर आई। जिस्म कमजोर था, मगर दिल में एक नया वजन था। यह वजन दौलत का नहीं बल्कि निदामत का था। सलमान खामोशी से पास बैठा था। उसकी आंखों में न फतह थी न शिकायत, सिर्फ सुकून था। हारिस ने कपकपाती आवाज में वो सब कह दिया जो बरसों दिल में दबा रहा था। वो फैसले, वो जुल्म, वो खामोशियां जिन्होंने उसे अंदर से तोड़ दिया था। सलमान ने सिर्फ इतना कहा कि तौबा लफ्जों से नहीं, रास्ते बदलने से साबित होती है। यही जुमला हारिस के लिए नई जिंदगी की पहली ईंट बना। वो गांव में रुक गया। ताकत न थी मगर नीयत थी। वो मजदूरी करता, पानी भरता, बीमारों की तैमारदारी करता। हर दिन उसे याद दिलाता कि असल दौलत खिदमत है। मगर आजमाइश अभी खत्म ना हुई थी। एक दिन खबर आई कि उसका छीना हुआ खजाना करीबी जंगल में छुपा हुआ मिला है। लोग चाहते थे कि हारिस उसे वापस ले और फिर से ताकत हासिल करे। दिल एक लम्हे को लर्जा, वही पुरानी आग भिड़की, मगर सलमान की खामोश मौजूदगी ने उसे रोक लिया। हारिस ने फैसला किया कि वो खजाना यतीमों और मुसाफिरों के लिए वक्फ करेगा। यह फैसला आसान न था, क्योंकि इंसान सब कुछ छोड़ सकता है, मगर मौका दोबारा छोड़ना मुश्किल होता है। खजाना बांटा गया तो लोगों की आंखों में हैरत थी। कुछ ने तारीफ की, कुछ ने शक किया, मगर हारिस के दिल में पहली बार सुकून उतरा। इसी रात जंगल में वही जानवर नजर आए। इस बार उनकी आंखों में खौफ न था बल्कि इत्मीनान था, जैसे वो गवाही दे रहे हों कि इंसान ने दरिंदे को शिकस्त दे दी है। मगर आखिरी दीवार अभी बाकी थी। एक जालिम सरदार को हारिस की तब्दीली पसंद ना आई। उसने उसे झूठे इल्जाम में पकड़वा दिया। हारिस कैद में था, हाथ खाली, नाम बदनाम, मगर दिल मुतमईन। सलमान दरवाजे के बाहर खड़ा दुआ कर रहा था। हारिस ने अंधेरे में खुद से कहा कि अगर यही अंजाम है तो कबूल है, क्योंकि उसने पहली बार सही रास्ता चुना था। और यही वो लम्हा था जहां आजमाइश अपनी आखिरी शक्ल लेने वाली। कैद की रातें लंबी थीं, मगर इस अंधेरे में हारिस के दिल में पहली बार रोशनी थी। जंजीरों की आवाज उसे खौफजदा नहीं करती थी, क्योंकि उसका जमीर आजाद हो चुका था। सरदार ने वादा किया था कि अगर हारिस अपने किए से इनकार कर ले और खजाने की जगह बता दे तो उसे आजादी मिल जाएगी। मगर अब हारिस वो शख्स नहीं रहा था जो मौके पर ईमान बेच दे। उसने सच कबूल किया और खामोशी को चुन लिया। दूसरी तरफ सलमान गांव गांव जाकर गवाही देता रहा कि हारिस ने जुल्म नहीं बल्कि इस्लाह की है। लोग पहले हंसते थे, फिर सुनने लगे और आखिरकार मानने लगे। सच का सफर आहिस्ता होता है मगर रुकता नहीं। एक दिन कैद खाने के बाहर हुजूम जमा हुआ। वही लोग जिनके लिए खजाना बांटा गया था। यतीम, मुसाफिर, बीमार, सब ने आवाज बुलंद की। सरदार के जुल्म का पर्दा चाक हुआ और हारिस रहा कर दिया गया। रिहाई के लम्हे उसके हाथ खाली थे मगर पेशानी सुरखरू। उसने कैद के दरवाजे पर सजदा किया, इसलिए नहीं कि वो आजाद हुआ था बल्कि इसलिए कि वो झूठ से बच गया था। किस्मत ने पलट कर देखा, जो नाम कभी खौफ था अब मिसाल बनने लगा। हारिस ने सरदारी कबूल न की। उसने सलमान के साथ मिलकर एक मुसाफिर खाना और शफा खाना कायम किया, जहां दौलत नहीं नीयत देखी जाती थी। वो जानवर जो कभी आजमाइश बनकर आए थे अब दूर से दिखाई देते, जैसे निगहबान हों। हारिस जानता था कि यह सब किसी मोजज़े से नहीं बल्कि कुर्बानी से मुमकिन हुआ, क्योंकि सच्चाई वो पुल है जिस पर चलकर किस्मत भी सिमत बदल लेती है। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आखिरी हिस्सा बाकी था,
जहां असल सबक सबके सामने आना। वक्त खामोशी से गुजरता गया। मुसाफिर खाने के सहन में अब बच्चों की हंसी गूंजती थी। वही जगह जहां कभी खौफ, लालच और आजमाइश के साए थे, आज सुकून का घर बन चुकी थी। हारिस और सलमान साथ बैठते तो बात कम और खामोशी ज्यादा होती, क्योंकि कुछ सफर लफ्जों से नहीं, दिल से तय होते हैं। हारिस की आंखों में अब वो चमक न थी जो सोने से आती है, बल्कि वो रोशनी थी जो सच से जन्म लेती है। लोग दूर दूर से आकर उससे पूछते कि उसने सब कुछ पाकर क्यों छोड़ दिया। वो मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता कि मैंने सब कुछ खोकर खुद को पाया। एक दिन वही बूढ़ा मुसाफिर आया जिसने बरसों पहले इंसाफ का सवाल किया था। उसने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, अब तुम अमीर हो। हारिस ने जवाब दिया, अब मैं आजाद हूं। इसी शाम सहरा के किनारे वो जानवर आखिरी बार दिखाई दिए। शेर ने सर झुकाया, भेड़िया पलटा, चीता रुका, रीछ पीछे हट गया, जैसे कुदरत ने फैसला सुना दिया हो कि इंसान ने अपना इम्तिहान पास कर लिया है। सलमान ने आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा किया। उसे मालूम था कि दोस्ती आजमाइश में टूटती नहीं, निखरती है। हारिस ने अपनी बाकी जिंदगी खामोश खिदमत में गुजार दी। न उसका नाम तारीख में आया, न उसके मुजस्मे बने, मगर जिन दिलों को उसने बदला वही उसकी असल कामयाबी थे। कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि हर उस दिल में दोबारा शुरू होती है जो लालच और सच के बीच खड़ा हो। क्योंकि असल सबक यही है कि दौलत रास्ता दिखा सकती है मगर मंजिल नहीं, ताकत डरा सकती है मगर जीत नहीं, और इंसान वही कामयाब है जो सब कुछ पाकर भी इंसान रह जाए। यही इस कहानी का अंजाम है, यही उसका सच, और यही उसका सबसे बड़ा सबक। बरसों बाद जब हारिस इस दुनिया से रुखसत हुआ तो ना कोई जुलूस निकला, ना ऐलान हुआ। बस मुसाफिर खाने के दरवाजे पर चिराग जलते रहे, वो चिराग जो उसने खुद जलाना सिखाए थे। सलमान ने उसकी कब्र पर खड़े होकर कोई लंबी दुआ ना मांगी, सिर्फ इतना कहा कि या अल्लाह, इसकी नीयत को उसके अमल से बड़ा कर देना। वक्त के साथ लोगों ने इस कहानी को मुख्तलिफ अंदाज में सुनाना शुरू किया। किसी ने कहा वो कभी जालिम था, किसी ने कहा वो वली बन गया, मगर सच इन दोनों के बीच कहीं था। क्योंकि इंसान न मुकम्मल फरिश्ता होता है, न मुकम्मल दरिंदा। असल इम्तिहान उस मोड़ पर होता है जहां वो पलट सकता है या गिर सकता है। मुसाफिर खाने में आने वाले एक दिन एक तख्ती पढ़ते जिस पर लिखा था, ये जगह उस शख्स की याद में नहीं, उसके फैसले की याद में है। बच्चे सवाल करते कि वो फैसले क्या थे। बुजुर्ग खामोश रहते, क्योंकि जवाब सुनने वाले के अंदर होता है। कभी कभार रात के वक्त सहरा की हवा के साथ दूर जानवरों की आवाजें सुनाई देती, जैसे कुदरत आज भी देख रही हो कि कौन सा दिल लालच के आगे झुकता है और कौन सा सच के सामने ठहर जाता है। इस कहानी का आखिरी सबक यह नहीं कि हारिस बदल गया, बल्कि यह है कि वो बदल सकता था, और यही इम्कान हर सुनने वाले के अंदर जिंदा है। क्योंकि असल विरासत दौलत, नाम या ताकत नहीं होती। असल विरासत वो इंतखाब होता है जो इंसान तन्हाई में करता है, जहां कोई देखने वाला नहीं होता, बस ज़मीर होता है। और यही वो लम्हा है जहां हर कहानी खत्म होकर नई कहानी शुरू कर देती है। हारिस उस दुनिया से रुखसत हो गया, मगर उसकी जिंदगी का सबक बाकी रह गया। सलमान खामोशी से उसके पास खड़ा था, आंखों में आंसू और दिल में दर्द। याद करते हुए वो वादा याद आया जो हारिस ने दिल से किया था, कभी लालच न करना, हमेशा लोगों की मदद करना। अब हारिस के बगैर भी सलमान ने यह वादा जिंदा रखा। गांव गांव जाकर मोहताजों, यतीमों और मुसाफिरों की खिदमत की। लोगों को सबक दिया कि दौलत वक्ती होती है, नेकी और इंसानियत हमेशा रहती है। हारिस की मौत ने न सिर्फ गम दिया, बल्कि एक सबक भी छोड़ा कि सच्चाई और खिदमत सबसे बड़ी दौलत है। अपनी मेहनत से जिंदगी के उसूल सिखाएं और बच्चों को भी मेहनत की कद्र बताएं। उन्हें समझाएं कि लालच वक्ती खुशी देता है, मगर मेहनत और ईमानदारी हमेशा इज्जत और सुकून देती है। वालिदैन खुद मिसाल बने ताकि बच्चे जिंदगी में सब्र, नेकी और मेहनत के रास्ते इख्तियार करें।
वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली हर वीडियो आप तक फौरन पहुंच सके।